नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, देश में 2 राज्य में चुनाव हुआ विधानसभा का, और बिहार में 4 सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिसका परिणाम देश और राज्य दोनों का आज निकल चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बिहार में हूं, और बिहार में सबसे बड़ा अगर पार्टी बन के उभरा था तो वो था जनसुराज। मैं चूंकि जनसुराज के नाम से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि जनसुराज ने जितने भी बिहार की गलियारे में राजनीतिक दल हैं लीडिंग, उनके नाक में दम तो ज़रूर कर दिया था। लेकिन इस बार जनसुराज की तैयारी कहीं न कहीं चूक गई है। आज हमारे साथ संस्थापक सदस्य हैं जनसुराज के। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं विकास ज्योति जी से कि आखिर कहाँ कहाँ चूक हुई और ऐसी चूक कैसे हो सकती है और ऐसे में कैसे सत्ता पाएंगे। जी देखिए, अब रही चूक की बात, तो चूक पर तो हम लोग अपना कहीं अगर चूक हुई है तो हमारे इंटरनल बैठक में तय होगा, हम लोग आपस में तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खासियत रही कि बिहार की जनता नहीं चूकी है। हमारी क्या चूक होगी वो तो बात की बात है, लेकिन बिहार की जनता इस मतदान में नहीं चुकी है। और उसने ये बता दिया कि अगर तुम लोग जरा सा भी चुके तो आगे 2025 में जनसुराज जो है वो स्थापित हो जाएगी। रोकना चाहेंगे, बिहार की जनता नहीं चुकी है, आप इस आधार पर कह रहे हैं कि एक ऐसा विधानसभा सीट पर आपकी पार्टी ने काम किया है जहां 37,000 वोट लाया है, वो है इमामगंज। इमामगंज सीट पे अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन उसी जगह आप देखिए तो तरारी का क्या हाल हो गया, जहां तरारी में आपने कैंडिडेट बदले, नए लोगों के लाए, फिर भी वो बुरा हाल है। देखिए, बात तरारी की नहीं है और बात तैयारी की नहीं है। बात एक जुनून की है, बात एक उत्साह की है। हम लोगों ने बिहार की जनता से अपील किया था कि आप वंशवाद, जो पोषित जो आतंकवाद है, जो पोषित माफियावाद हैं, उसको हम लोग एक सिरे से खारिज करें। और हम जनता के उस मांगों के बीच में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्थान के नाम पर हम गए थे। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, बहुत कम समय हमको तैयारी में मिला। और उसके बाद जनता ने जो प्यार जताया है, जो आशीर्वाद दिया है, हाँ, जनता के जनादेश को हम लोग सर आंखों पर लेते हैं। और जिस तरह से पुराने किले को ध्वस्त करने का काम किया है, आगे आने वाले समय में हमारी पूरी तैयारी रहेगी और पूरी तैयारी ला करके फिर बताएंगे कि बिहार की राजनीति क्या होती है। बिहार के चारों सीट पर एनडीए का कब्जा हो गया और चारों सीट में प्रशांत किशोर जी जब अपने अभिभाषण में कहा करते थे कि अगर हम चारों सीट पे अपनी कामयाबी नहीं पनपे, 4 में 3 तो हम जीत ही रहे हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर हमें लगता है कि वो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो प्रशांत जी के इस प्रिडिक्शन और इस वक्तव्य का क्या मायने रहेगा? नहीं, देखिए, हम लोग ने मेहनत किया, प्रशांत जी ने, उनकी पूरी टीम ने मेहनत किया है, और जनता का जो अदालत का फैसला आया है इस पर हम लोग विचार विमर्श भी करेंगे, मंथन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जनता ने इतने, आज भाई प्रशांत किशोर जी की लड़ाई एक व्यक्ति से नहीं थी, एक दल से नहीं थी। उनकी लड़ाई केंद्र सरकार से थी, उनकी लड़ाई राज्य सरकार से थी, उनकी यहाँ जो विपक्षी दल जो स्थापित है, जो घोषित सत्ता के नायक कहे जाते हैं, उनसे थी। और भाई 3 तरह की लड़ाई को फेस करना और उसके बाद इस तरह का जनता का प्यार मिलना, तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि अब जनसुराज का जो टेस्ट मैच था वो हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे स्थान पर पा रहे हैं, और आने वाले समय में इसकी जो झलक है वो दिखेगी। बेलागंज में भी आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बेलागंज में आपके कैंडिडेट थे वो धोखा किया, वोटर ने धोखा किया अपने कैंडिडेट को वोट देने से, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, बेलागंज में जो सरकार की मिशनरीज थी, पूरी सरकार की मिशनरी जो वहाँ काम किया है, पूरे धन बल बाहुबल का जो सत्ता का प्रयोग था, जब नीतीश कुमार इतनी शर्मनाक हरकत पे उतर आए
कि जिस लौकी यादव ने रोड रेंज में एक व्यापारी की हत्या किया और उस हत्यारे को जेल से निकाल करके, जिसके यहाँ 10 दिन पहले एनआईए ने 4 करोड़ रुपया घर से जब्त किया, नक्सली साहित्य जब्त हुआ, नीतीश कुमार ने बता दिया है कि सत्ता के कुकर्म का पत्तल चाटने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ नक्सलियों की जीत है, यहाँ उस व्यापारी का जो बच्चा मरा था उसको नीतीश कुमार जी ने इस तरह से श्रद्धांजलि देने का काम किया है, जो बिहार की जनता आने वाले 8 महीने की चुनाव है, आइए हो जाएगा 2-2 हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने कुकर्म की पटकथा कैसे लिखते हैं, ये बिहार की जनता के सामने। तरारी में आपकी जमानत जब्त हो गई साहब। तरारी में मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। तरारी में जनता ने मुझे खारिज किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तरारी नॉमिनेशन का जो जोश और जलवा दिखाया था वो सब फुस हो गया। नहीं देखिए, अब नहीं लगता है कि मेहनत कम हुआ है प्रशांत किशोर या आपके पार्टी? नहीं, मेहनत हम लोगों ने किया है, मेहनत हम लोगों ने किया, हमारी पूरी पार्टी ने की, हमारे पूरे टीम ने किया, और आने वाले समय में इस मेहनत का चमत्कार भी दिखेगा। ऐसा नहीं कि मेहनत बेकार जाएगा, लौट कर आएंगे, जुट कर आएंगे, जीत कर आएंगे और बिहार में जन सुराज ही लाएंगे। आज नहीं तो कल लाएंगे, लेकिन अवश्य लाएंगे। क्या लगता है कि 2025 की तैयारी मजबूती से रखेंगे कि 30 की तैयारी आप कर रहे हैं? नहीं, 2025 की तैयारी रहेगी। 2025 के बाद तो कंटिन्यू जनसुराज ही रहेगा, तो फिर 30 की तैयारी की बात अब क्यों कर रहे हैं? 25 में सरकार बनाएंगे? 25 में सरकार जनसुराज की बनेगी। मुझे लगता है कि 10 भी सीट नहीं ला पाएंगे। वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। जब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस हिसाब से अभी उपचुनाव के लेकर के आपके प्रशांत किशोर ने लंबी लंबी बातें बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसा कुछ दिखा नहीं वो जलवा। नहीं, दिखा, खूब दिखा, और इतनी दिखा है कि ये दर्द जाकर के पूछ लीजिए उन लोगों से जो 35 साल तक अघोषित राज करते थे। ये दर्द उनसे पूछिए, ये दर्द उनसे पूछिए जो जगदा बाबू आरजेडी का लेटर निकालते थे प्रशांत किशोर के डर से। वो टीस जाके उनसे पूछिए कि प्रशांत किशोर क्या कर सकता है। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को 360 डिग्री पर घुमा करके रख दिया है। जाकर के पूछ लीजिए दर्द, अगर दर्द जानना है तो जाके उन लोगों से पूछिए कि उन लोगों का दर्द क्या है। महागठबंधन ने पानी नहीं मांगा, इससे आपको खुशी है या दुख है? हमारे लिए महागठबंधन और एनडीए कोई महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए बिहार की जनता और बिहार की जनता से जन सुराज का किया गया कमिटमेंट, किया गया वादा, वो मुझे याद है और वो हम पूरा करके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आप जिस हिसाब से विकास ज्योति अपनी बात को रखे और इनका मानना है कि ये बिल्कुल सेमीफाइनल था, इस बात को प्रशांत किशोर जी भी मान चुके थे और हम संस्थापक सदस्य सभी, हम तो अभी ट्रायल कर रहे थे, ऐसा इनका मानना था। लेकिन इनकी पूरी तैयारी 2025 की है और 2025 में ये इतना दम ज़रूर रख रहे हैं कि हम सरकार बनाने का काम करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।